किसी प्रकार का भी सुख हमारा भजन नहीं होने देगा, ये सुख में हमारी आसक्ति है। इसलिए संसार में जहां भी हमको सुख प्रतीत होता हो उसका त्याग करना चाहिए। संसार के सुखों का त्याग करने पर ही हम भजन कर सकते हैं। और यदि सुख की हम आशा करेंगे तो भजन नहीं होगा। इसलिए मार्ग एक दफे क्या हुआ, एक जगह मैं खेत थे गांव से कुछ नहीं, तो वहाँ पर पेड़ थे 4 ऐसे, तो मैंने कहा कि 2-2 फीट ऊपर से मैं कटवा रहे, मैं 2-2 फीट ऊपर से कटवा दो। महाराज जी फिर क्या करोगे? हम यहाँ सोएंगे। उन्होंने 2-2 फीट ऊपर से काट दिया। उस पर हमने जो है ऐसे ऐसे टुकड़े उसी के लगा दिए, जलवा दिए। तो ऐसे गोल 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 टुकड़े ऐसे लगवा दिए, ऐसे लगवा दिए, ऐसे आड़े आड़े लगवा दिए। उस पर हम टाट बिछाते थे, उस पर मैं सोता था। खाट बन जाती, खाट बन जाती थी, पर उस सुख की खाट तो होती नहीं थी। वो का सुख की खाट ऐसे शंकराचार्य भी सोते थे। तो गोल 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 तो गढ़ते थे वो, थोड़ा बिछाते थे, टाट बिछाते थे तो तब भी जो गढ़ते तो थे, उस पर हम सोते थे। लोग कहते थे महात्मा जी इस पे कैसे सोते थे? मैं कैसे ही सो जाते हैं। तो मान लीजिए कि सुख में यदि हम सोएंगे तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ हमको सुख की नींद आएगी, वहाँ नींद आएगी तो वहाँ भजन नहीं हो पाएगा। और साधु को चाहिए कि सुखों का त्याग करना चाहिए। सुखों का त्याग करेंगे तो हम भजन कर सकते हैं। तो हमको संसार की चीज़ों में सुख प्रतीत होता है, खाने में, पीने में, रहने में, व्यवहार करने में, आपस में मित्रता करने में। सुखा गया वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठा बोलता है, हमसे सगा मानता है, हमसे मित्रता करता है, तो उसमें अपने को सुख प्रतीत होगा। और वो सुख काम का नहीं है, क्योंकि तुम लोग प्रेम पूर्वक आपस में बोलोगे तो भजन कब करोगे? भजन नहीं होगा। टाइम से प्रेम से आपस में बोलोगे, बात करोगे तो भजन नहीं होगा। बातों में ही लगे रहेंगे तो भजन कब होगा? तो भजन कब होगा? जब एक घर में 4 जने रहे और चारों में खटपट रहे। तो चारों में खटपट रहे, तो एक इस कोने में बैठा, एक इस कोने में बैठेगा, एक इस कोने में, एक इस कोने में, तो अब कोई किसी से बोलेगा नहीं, तो भजन के अलावा और होगा क्या वहाँ? और यदि चारों में सलाह रहेगी तो बातचीत करेंगे, एक आपस में बातचीत करेंगे तो भजन नहीं होगा। तो एक मन आके 12 बाट, ये नारद बिना के ठाट। एक मन 12 बाट होकर के रहेगा, 12 बाट होकर रहेगा तो खटपट रहेगी, तो खटपट में भजन नहीं होगा। इसी प्रकार से खटपट का मतलब है कि संसार के सुखों में रस नहीं लेना। संसार के जो सुख हैं इनमें रस में लेने से जब हमारा भजन हो सकता है। संसार के सुखों की जो आसक्ति हमको भजन से भटका देती है, क्योंकि उसमें वो हमको प्रिय लगता है, अच्छा लगेगा, उसमें हम मन लगेगा हमारा, तो भजन से मन आ जाएगा। जैसे तुम जो है भजन में वहाँ बैठी हुई हो, कोई आके के बढ़िया चमचमाती हुई कार ला के दे दे तुमको, तो शादी जी हम ये कार देते हैं तुमको, तो तुमको अच्छी लगेगी? बुरी? अब अच्छी नहीं लगी। नहीं, मान लो अब उनके बैल आने से कैसे करके ले ली तुमने, तो उसी को साफ करने में लगे रहोगे, है ना? उसमें तुम्हारा मन लग जाएगा, फिर एक दिन नहीं लगेगी अच्छी, दूसरे दिन नहीं लगेगी, तीसरे दिन अच्छी लगने लग जाएगी, फिर तुम्हारा भजन छूट करके उसको कार को साफ करने में भजन लग जाएगा, तो भजन छूटा, तो कार अच्छी लगने लगी, उसमें मन लग गया, फिर कहीं गए, जाना है, आना है, कार में बैठ के जाएंगे, उसमें हमारी रुचि हो जाएगी, तो फिर भजन छूट जाएगा। भजन करना है तो संसार की आसक्ति छोड़नी चाहिए, संसार में किसी में रुचि नहीं लेनी चाहिए।
हाँ, कहीं जाना है तो संसार कोई व्यवस्था करेगा अपने आप ही। संसार कोई ना कोई तुमको ले जाने की व्यवस्था करेगा। तो जाना जरूरी है, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। और यदि हम अपनी तरफ से यदि कोई करते हैं ऐसी पहल, तो हमको अपनी तरफ से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे तो उसमें कई विघ्न बाधा उपस्थित होंगी। इसलिए साधु को सहज स्वभाव होना चाहिए। संसार में रुचि कम लेनी चाहिए। संसार की रुचि हमको बंधन देने वाली है। संसार की जितनी प्रकार की रुचि है हमको बंधन दे रही है। और भजन बंधन नहीं देता है। भजन बंधनों से छुड़ाएगा। भजन का काम है तुमको बंधन से छुड़ाना, और संसार का काम है भजन तुमको बांधना। संसार का काम तो बांधना कि ये छूटे नहीं, ये हमारे बंधन में रहे, हमारे कहने में रहे, ये भजन न करें। तो भजन करने से उनके उससे निकल जाएंगे। इसी प्रकार से अपन को संसार से निकलना है, भजन करना है, तो संसार का कहना न मान के हमको भजन करना चाहिए। भजन तुम्हारा साथ देगा, भजन से तुम्हारा मंगल होगा। संसार मंगल नहीं कर सकता है, संसार विघ्न पैदा कर सकता है, तुम्हारा समय बर्बाद कर सकता है। संसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। संसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। संसार जाके ठीक है, रोटी खिला देगा, पानी खिला देगा, थोड़ा बहुत वो कर देगा, पर जाके मरने के बाद में साथ संसार देगा। और अभी भी जीते में भी संसार साथ नहीं देगा, सिवा दुख। जो संसार के द्वारा जो चीज मिलेगी दुख देने वाली मिलेगी, सुख देने वाली नहीं मिलेगी। संसार तुमको कार दे देगा, मोटर दे देगा, अच्छे सब सुख सुविधा दे देगा, तो वो भी परिणाम में दुखदायी होंगे। आश्रम में धन संपत्ति ज्यादा आने लग जाए तो वो भी दुख का कारण होगी। आश्रम में संपत्ति ज्यादा आने लग जाए, अभी थोड़ी आ रही है, तो ज्यादा संपत्ति आएगी, चोर वगैरह उसके लिए लालच होंगे। तो चोर सुखपूर्वक तो संपत्ति ले नहीं जाएंगे, कुछ उनको दुख दे के ही ले जाएंगे। कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसी प्रकार से किसी चीज की भी अपन को वो नहीं सोचना चाहिए। बस अपने को साधन चल जाए, अपना काम चल जाए, बस इतना ही काफी है। उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए था, प्राप्त में संतोष करना चाहिए। यदि हमारे मन में हम ऐसा ऊंचा करें, ऐसा ऊंचा करें, ये भाव रहेगा तो संसार से खतरे प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसा ना सोच के हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम संसार से उभरें, संसार से ऊपर उठे, संसार की आसक्ति छूटे। संसार की जितनी भी चीजें बंधन देने वाली हैं, उनको बंधन समझ करके उससे वैराग्य रखना चाहिए, और जब ही हमारा जीवन कल्याण होगा। और नहीं तो संसार में रुचि लेने से संसार हमको बंधन में डाल देगा। संसार के बंधन से रहित होना चाहिए, तो हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। जीवन कल्याण करना का मतलब उस सुख को प्राप्त करना जो सुख बंधन दे नहीं देता हो। जो सुख बंधन देता हो वो सुख नहीं है। संसार के सब सुख जो है बंधन देने वाले हैं, और कल्याण सुख हमारे को बंधन देने वाला नहीं है। तो हमको उस कल्याण सुख की आशा करनी चाहिए जो बंधन नहीं देता हो, और वह सुख तुम्हारे अंदर मौजूद है। संसार में सुख नहीं है, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो संसार से हट करके फिर हम अपने सुख का अनुभव करें, उसके लिए ही भजन होता है। कि हम जो संसार के जाल से निकल करके हम अपने घर में कैसे पहुंचे। इंद्रिया और अंतःकरण तक इस संसार का घर है। इंद्रिया और अंतःकरण से ऊपर उठ जाए तो अपना घर तुमको प्राप्त होगा। इंद्रियों के जाल से निकल जाए और अंतःकरण के जाल से निकल जाए, तब तुम अपने घर में पहुंचोगे। उसके लिए तुमको चोटी एड़ी का पसीना एक करना पड़ेगा, और जब वहां पहुंचेंगे उस बंधन रहित जगह तो पहुंचेंगे। फिर तो जाके एक दफे जगह पहुंच जाए, वो जगह देख लें, फिर तो हम कभी भी पहुंच जाते हैं वहां पे। एक दफे हम उस जगह को देख लें, अपनी जगह को, निर्बंध जगह को, तो फिर जब चाहे जब ही पहुंच जाएंगे वहां पे। अपना पक्का घर देख लिया तो जब चाहे जब
जैसे संसार में कोई अशांति हो रही, फट अपने पति घर में आ जाए। जब तक वो घर नहीं देखा, जब तक हम संसार का रस लेते रहते हैं, फिर संसार का रस हम ढूंढ करके और अपने घर का रस लेते हैं। इसी प्रकार से तो वह कब प्राप्त होता है? जब संसार से वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के हम संसार के रस से रहित नहीं हो सकते, संसार से उपराम नहीं हो सकते। इसलिए जो है हमको चाहिए कि अपना घर देखना चाहिए। अब तुमको नहीं जा रही है, नहीं सर जी, सुस्ती आ रही है, नहीं तो सर, नहीं तुम लोगों को। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम तो आपके पड़ोस में सर सेट होकर के बैठे हैं। जी छुट्टी नहीं करवाते आप बोलने के बाद। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इसके विषय में स्थूल है। इनको देखना ये स्थूल वो है। सूक्ष्म देखना है कि मतलब इससे सूक्ष्म है अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। इंद्रियों के विषय से सूक्ष्म है चित्त, बुद्धि, मन। अब उससे भी सूक्ष्म आप है, आपका अपना स्वरूप। तो ये मोटे हैं। इन मोटे विषयों को छोड़ते 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 फिर अपने आप में छोड़ेंगे, अपने आप में पहुंचेंगे। इनके विषयों से रहित होते जाएं। आंखों की आसक्ति छूट जाए, बढ़िया बढ़िया स्वर सुनना चाहते हैं कान, उसकी भी आसक्ति छूटे। जिह्वा का रस लेना छोड़ें। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इन सब रसों की आसक्ति मिट जाए तो अंतःकरण के विषय में आएंगे हम। चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इनके विषय से भी रहित हो जाएं। तो जब इससे असंग हो जाएंगे, जब जाके हम अपने रस में आएंगे, फिर जाकर के हम निर्बंध स्थिति में आ सकते हैं। ये सब बंधन की, अंतःकरण तक बंधन है। अंतःकरण के बंधन होते हुए अंतःकरण तक जो है हमको श्रम करना पड़ेगा, विश्राम नहीं मिलता। अंतःकरण से ऊपर उठेंगे तो वो विश्राम स्थिति, अपने स्वरूप, अपना आपा, वो विश्राम स्थिति है। वहां पहुंच के हम विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज हो रही है, हमारे शून्य समाधि भी लग जाती है, तो शून्य समाधि से बचना चाहिए। शून्य समाधि गैरों से बचता है, तो गैरों की स्थिति से बचकर के सचेत सावधान रहना चाहिए। दोनों में अंतर हैं? तो दोनों को अंतर इस समय गैर होशी आएगी शून्य समाधि में, गैर होश अवस्था, गैर नींद। अचेत अवस्था, नींद हाँ, अचेत अवस्था आएगी। निद्रा, तंद्रा आदि विकार, निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, उबासियां आएंगी, और सचेत सावधान स्थिति उसमें नहीं आएगा। अपने सचेत सावधान स्थिति में आना चाहिए। अपने सचेत सावधान स्थिति में इस सभी खंडों को परख करके और हम सचेत सावधान रहें, उसकी लिए कोशिश करनी चाहिए। कुछ तो शारीरिक कमजोरी की वजह से सुस्ती आती है, जैसे शरीर की व्यवस्था है तो कुछ निद्रा, तंद्रा वगैरह शरीर की अवस्था के हिसाब से आती है, उसके लिए औषधि प्रयोग कर सकते हैं। और या फिर हमारा आलस प्रमाद है, आलस प्रमाद से हमको जो है सुस्ती आएगी, उसको हम जो है अपने समाधि के द्वारा उसको हटा सकते हैं, अपने साधना अभ्यास के द्वारा। ज्यादा भोजन से भी आता है, ज्यादा भोजन कर। हाँ, ज्यादा भोजन से भी आएगा। हल्का भोजन पाओ, फल पाओ, दूध लो। दूध नहीं, दूध से छाछ अच्छी है। दूध अच्छी चीज नहीं है, छाछ अच्छी चीज है। कहते हैं भोजनांतम पिबेत तक्रम, निशांतम पिबेत जलम। निशा कहिए रात्रि के अंत में जल पीना चाहिए। रात्रि का अंत कब होता है? सुबह 4-8 बजे के बीच में, उसमें उठते हैं अपन, तो उस समय उठते ही पानी पीना चाहिए। निशांतम पिबेत जलम। और भोजनांतम पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में हमको तक्र कहिए छाछ पीनी चाहिए। भोजन के बाद में छाछ पीनी चाहिए, दोपहर के भोजन में, शाम के भोजन में नहीं। हाँ, तो जो है कि दोपहर के भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए।
वो फायदे हैं। छाछ अच्छी चीज़ है, इसीलिए तुम्हारी आँख में गऊ आ गई है, क्योंकि संसार की छाछ लाएंगे जाने कैसी कैसी मिलेगी, शुद्धता सफाईयत नहीं नहीं मिलेगी। मिलती। है ना। और जगह ये तुम्हारे अपने हाथ से निकालो, ये जो है स्वास्थ्य के लिए हमको वो करनी चाहिए। तो शरीर सचेत सावधान है, सुस्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जिसमें सुस्ती नहीं बढ़ती। और सजगता रहे, सावधानी सावधानी सजगता उसे कहते हैं हम भूल में न पड़े, किसी भूल के अंदर न फंसे। किसी प्रकार से कोई खतरा हमारे सामने उपस्थित होता है, उससे हम सावधान हो जाएं। संसार में कई प्रकार के खतरे उपस्थित हो सकते हैं, उनसे हम सावधान रहें, है ना। तो इसी प्रकार से सजग सावधानता साधक को जरूरी है। थोड़ी भी इसी भी सजग सावधानता मिटेगी, हम धोखा खा जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है इन चीज़ों को करते हुए साधन भजन में मन लगाना चाहिए। जहाँ साधन भजन में मन लगेगा तो ये सब सावधानियां बनी रहेंगी। तो यदि हम संसार में यदि हमारा चित्त जाता है तो वो सावधानी हट जाती है, संसार में हम भूल जाएंगे। संसार में यदि हमारा मन जाता है तो संसार कोई भी प्रलोभन दे देगा। जैसे तुम भजन कर रहे हो, कोई कहेगा कि लो साधु जी हम तुमको फलानी चीज देते, तुम भजन करना छोड़ दो, या कोई ना कोई ऐसे बहलाने के कोई उपकरण दे देगा तो तुम्हारा भजन जाए। देखो बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक साधु था, साधु जो है हर समय भजन करता रहता है। उस पर जल पात्र नहीं था, लोटा वगैरह कुछ नहीं था, तो हाथ से ऐसे पानी पीता था। एक सेठ ने कहा कि महात्मा जी आपके पास जल पात्र नहीं, चलो आपको एक लोटा दिलवा देता हूँ, बर्तनों की दुकान पर चलिए। तो बर्तनों में कभी लोटा, महात्मा जी के लिए जल पात्र निकाल दो, तरह तरह के लोटे निकाले, तरह तरह के कमंडल निकाल दिए, सब निकाल दिए। देखो महाराज ये देखो, देखो महाराज ये देखो। अब वो कहते ये भी अच्छा है, ठीक है, ये तो और भी इससे अच्छा है, ये और भी अच्छा है। उसको पूरे दिन महात्मा जी भजन करते थे और फिर वो लोटा देखने में लग गए तो पूरा दिन उनका खराब हो गया। अरे राम 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 राम, 1 रुपए का कमंडल आ जाता तो 1 रुपया उसको ला करके लौटा के सेठ को दे दिया कि भाई तू 1 रुपये को रख, हमें कमंडल नहीं चाहिए। आज हमारा पूरा दिन खराब हो गया कमंडल खरीदते खरीदे, हम तो हाथ से पानी पी लिया करेंगे, हमको कमंडल की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से साधक जो होता है, जो भजन में आरण्य से लगा होता है, तो संसार की माया जो है उसको आके घेरती है, कई प्रकार के प्रलोभन देगी उसे, और प्रलोभन में आकर के वो अपना भजन छोड़ बैठेगा, उस प्रलोभन में फंस जाएगा। ये अच्छा लगता है मेरे को, ये लोटा अच्छा चाहिए, ये लोटा अच्छा चाहिए, ये कुटिया अच्छी चाहिए, ये कुटिया अच्छी चाहिए, ऐसा मकान अच्छा चाहिए, ऐसा मकान अच्छा चाहिए, उसमें भूल जाएगा। इसलिए जो है हमको चाहिए कि इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। कई भूलें पड़ती हैं साधक जी, इसीलिए हम कहते हैं कि साधुओं को चाहिए कि किसी प्रकार से अन्य साधक को अपनी साधन कुटिया में न ठहराए। पुरुषों कई विघ्न हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ा अलग कुछ कर दो, आवश्यकता पड़ने पर उसमें ठहर जाए। रात्रि के टाइम में किसी भी पुरुष को अपने संबंधित पिता को छोड़ करके अन्य कोई संत आते हैं तो उनको कोई कुटिया पास में हो उसमें ठहरा देना अच्छा है। हम लोग भी पहुंचे तो हमको भी ऐसे ही ठहराना चाहिए। साधुओं का आश्रम में खाली साधुएं ही ठहरनी चाहिए, वहां पे साधुओं को नहीं ठहरना चाहिए। तो इस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए, उसमें अपना निश्चिंत भजन हो सकता है, आराम से रह सकते हैं, कोई प्रकार से विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो।
इस प्रकार से अपने को भी सावधान रखना चाहिए और सभी सावधान रहे।